नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जॉन डन की एक और पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पोएम का नाम है द एक्सटेसी। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्सटेसी वर्ड का मतलब जान लेते हैं। अगर मॉडर्न सेंस में देखें तो एक्सटेसी का मतलब होता है व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस, व्हेन यू आर टोटली हैप्पी। लेकिन एक्सटेसी का जो यहाँ पे मीनिंग है या जो लिटरल मीनिंग है इसका, वो मीनिंग ये है वो जब आप when you are outside yourself, when you are beyond the body, ठीक है, जब आप बॉडी से परे चले जाओ, जब आप सोल्स की बात करो, जब आप बॉडी से थोड़ा अलग हो जाओ, ठीक है। तो इस तरीके का मीनिंग जो है वो एक्सटेसी का है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ये पोइम भी कुछ इसी के बारे में ही डिस्कस करती है, जो कि बॉडी और सोल को मेनली आइडियाज़ में लेके, मेनली मेटाफोरिकली उसके बारे में ये डिटेल्ड में बात करती है। ये पोइम तो बहुत ही अच्छी पोइम है। ये एक स्पिरिचुअल कम रोमांटिक पोइम है। इसे मेटाफिजिकल पोइम भी कहते हैं हम, जो कि ज़्यादातर पोइम जॉन डन ने मेटाफिजिकल ही लिखी हैं, तो ये भी एक मेटाफिजिकल पोइम है। और बाकी और पोइम की तरह इनकी ये जो पोइम है ये भी इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुई थी 1633 में इन द सेम कलेक्शन, दैट इज़ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ठीक है। तो इस पोइम में वो क्या करते हैं, इस पोइम में वो बात करते हैं पावर ऑफ लव की एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड द सोल, ठीक है। इस पोइम में द पोइट इनवाइट्स रीडर्स टू लिसन एज द पेयर ऑफ लवर्स लाइज साइड बाई साइड ऑन ए फ्लावरी बैंक होल्डिंग हैंड्स एंड गेजिंग इनटू ईच अदर आइज। उनका जो प्यार है एक दूसरे के लिए, दैट एक्सप्लेन कि उनकी जो सोल्स हैं वो एक दूसरे में मिल गई हैं और उन्होंने एक नए क्रीचर को बना दिया है, ठीक है। तो इस तरीके की स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं जॉन डन। अब जॉन डन बोलते हैं कि ठीक है, जो प्लेटो ने बोला है कि जो स्पिरिचुअल लव है दैट इज़ ओवर फिजिकल लव, और एज फार एज क्रिश्चियन फिलोसफी इज कंसर्न दैट इज ऑल्सो सेज द सेम थिंग, दैट स्पिरिचुअल लव इज अबव द फिजिकल लव। लेकिन जॉन डन बोलते हैं कि हाँ, इनकी बातें ठीक हैं, जो स्पिरिचुअल लव है दैट इज़ ऑलवेज अबव द फिजिकल लव। लेकिन आपको वो स्पिरिचुअल लव मिलेगा कैसे? पहले तो आपको फिजिकल लव ही करना पड़ेगा ना। टू लवर्स पहले फिजिकल लव ही करते हैं, और अगर उनका फिजिकल लव इस लेवल तक पहुंच जाए कि वो ऊपर तक की बातें पहुंच जाए, मतलब उनका फिजिकल लेवल से जब प्यार ऊपर चले जाएगा तभी वो स्पिरिचुअल की तरफ जाएगा ना। डायरेक्ट तो कोई स्पिरिचुअल लव नहीं कर सकता है ना। तो इस तरीके का कुछ आइडिया जो है वो जॉन डन इस पोइम में बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समय न वेस्ट करते हुए इस पोइम की लाइन बाय लाइन डिस्कशन करते हैं। So the first stanza is, where like a pillow on a bed, a pregnant bank swelled up to rest, the violet's reclining head, sat we to one another's west। तो यहाँ पे जो पोइट हैं वो सीन को, सेटिंग को सेट कर रहे हैं। यहाँ पे सेटिंग की बात कर रहे हैं कि वो जो दो लवर्स हैं, पोइट एंड हिज लवर, वो क्या कर रहे हैं, वो एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जो कि एक रिवर के बैंक के पास बैठे हैं वो, ठीक है। फर्टाइल हिल जो है वो एक पहाड़ी के ऊपर जो हिल है वहाँ पे एक कहीं काइंड ऑफ नदी है, या फिर एक एक काइंड ऑफ नदी ही कह सकते हैं उसको। तो उसके पास जो है ये, उसके किनारे पे ये बैठे हैं। उसका किनारा कैसा है? उसका किनारा है एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह है। उसका किनारा थोड़ा उभरा हुआ किनारा है, एक पिल्लो की तरह, ठीक है। जैसे कि एक पिल्लो जो है बेड के ऊपर रखा होता है, वो उभरा हुआ दिखता है ना, वैसे ही उसका किनारा उभरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्योंकि उस किनारे पे ये बैठे हुए हैं, और जो किनारा है वो पिल्लो की तरह सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है वो, ठीक है। तो नदी के किनारे में सेटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो, ठीक है। द वायलेट्स रिक्लाइनिंग हेड, ठीक है। तो वो वहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसके पास जो है वो वायलेट की फूल भी हैं, ठीक है। तो सेटिंग की, सीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी सीन कैसा है, यहाँ पे वो दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है। तो साथ में वायलेट के फूल हैं, जो कि वायलेट कलर के जो फूल हैं, ठीक है, वो भी हैं साथ में। और वहाँ पे पोइट और उसकी बिलेव्ड जो है वो साथ साथ बैठे हुए हैं, बाहों में बाहें डाल के, बिल्कुल किनारे पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सीन जो है वो पोइट सेट कर रहे हैं। अब सेकंड स्टांजा पे आते हैं। आवर हैंड्स वर फर्मली सीमेंटेड विद ए फास्ट वार्म which thence did spring, our eyes beams twisted and did thread our eyes upon one double string। तो यहाँ पे बात करें कि हमारे जो हाथ हैं that is glued together, ठीक है, वो जुगड़ गए हैं, सीमेंटेड हो गए हैं एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि हमारे हाथों से जो, हमारी पाम से जो पसीना निकल रहा है, जो स्वेट निकल रहा है, उसकी वजह से हमारे जो हाथ हैं वो एकदम से ग्लूड हो गए हैं, जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और हमारी जो आँखें हैं, हमारी जो नज़रें हैं, उन्होंने
इधर उधर भटकते एक दूसरे को ढूंढ लिया और एक थ्रेड, एक दूसरे को वो इस तरीके से देख रहे हैं कि अब उनकी आंखों के बीच में एक थ्रेड, एक धागे से बंध गई हैं उनकी आंखें, जिसमें कि मोतियों के जिसमें कि मोती बुने हुए हों। ठीक है, तो एक ऐसा थ्रेड क्रिएट कर दिया है उन्होंने एक दूसरे की आंखों ने कि उसके बीच में जैसे कि मोतियों की माला बन गई हो। ठीक है, तो इस तरीके का सेटिंग वो जो सीन है वहाँ पे हो गया है। ठीक है, सो फार द स्वेटी फ्यूजन ऑफ आवर हैंड्स वॉज एज क्लोज एज वी हैड कम टू कंजॉइनिंग आवरसेल्व्स फिजिकली। तो बोलता है हमारे हाथ इस तरीके से जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे हाथ इस टाइम पे कि ऐसा लग रहा है कि हमने जो है स्पिरिचुअली या फिर फिजिकली जो है अपने साथ कंजॉइन कर लिया हो, मतलब फिजिकली प्यार भी हमने कर लिया है, हमारे हाथ जो है इस तरीके से जुड़ गए हैं। ठीक है, सो टू इंटीग्राफ्ट आवर हैंड्स एज येट वॉज ऑल द मीन्स टू मेक अस वन। ठीक है, तो मतलब यही एक चीज़ चाहिए था, मतलब हमें एक दूसरे से फिजिकल लव करने के लिए यही तो एक चीज़ चाहिए था। ठीक है, एंड देन वॉज ऑल द मीन्स टू मेक अस वन एंड पिक्चर इन आवर आइज टू गेट वॉज ऑल आर प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि इस तरीके से हमने जो बच्चे हैं हमारे, वो भी हमारे इन हाथों की, इन आँखों की रिफ्लेक्शंस के बीच में हमने जो अपने बच्चे हैं वो भी कंसीव कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक लवर्स जो हैं वो उनको एक दूसरे की ओर देख रहे हैं और उन्होंने हाथों में डाला हुआ है और वो इस तरीके से दे आर एबल टू कंसीव ऑल्सो। ठीक है, तो बच्चे भी पैदा कर रहे हैं वो इस तरीके से ही, प्रोपोगेशन भी वो कर रहे हैं। ठीक है, यही तो चाहिए था उन्हें, बच्चे पैदा करने के लिए, प्रोपोगेशन करने के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं था उनको। ठीक है, तो इस तरीके से वो मेटाफोरिकली बात कर रहे हैं द एक्ट ऑफ कंसीविंग और द एक्ट ऑफ प्रोपोगेशन को। ठीक है, नेक्स्ट राजा में बात करते हैं एज बिटविक्स्ट टू इक्वल आर्मीज फेट सस्पेंड्स अनसर्टेन विक्ट्री आर सोल्स विच टू एडवांस देयर स्टेट वर गोन आउट हंग ट्विस्ट हर एंड मी। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमारी सोल्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से इंगेज हो गई हैं, या फिर जैसे कि फेट होल्ड्स अप द प्राइज ऑफ विक्ट्री बिटवीन टू इक्वली मार्च्ड आर्मीज। ऐसा लग रहा है कि जैसे किस्मत ने ही ऐसा किया हो कि जो जैसे दो आर्मी आपस में लड़ रही हो ना, इस तरीके से लड़ रही हो कि देखते हैं कि कौन जीतता है। ठीक है, जब दो आर्मी आपस में लड़ती हैं तो फिर वो किस्मत ही डिसाइड करती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि कौन जीतता है, जब प्राइज ऑफ विक्ट्री जो किसको मिलता है। ठीक है, तो वो दोनों भी यही देख रहे हैं, उनकी दोनों की जो सोल्स हैं जिन्होंने अभी एक अपनी बॉडीज़ को छोड़ दिया है अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए, तो वो भी इस तरीके से आपस में सस्पेंड हो गई हैं। ठीक है, उनकी जो सोल्स हैं जो उनकी बॉडी से निकल गई हैं वो भी एक तरीके से सस्पेंड हो गई हैं बीच में कि अब दोनों में से कौन जीतता है। ठीक है, तो आगे वो बात करते हैं बिटवीन हर एंड मी। तो नेक्स्ट स्टांजा डिस्कस करते हैं अभी हम। एंड वाइल्स्ट आर सोल्स नेगोशिएट देयर वी लाइक स्पिल्क्रल स्टैचूज ले ऑल डे द सेम आर पोस्चर्स वर एंड वी सेड नथिंग ऑल द डे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमारी सोल्स एक दूसरे में इस तरीके से एंगेज हो रही थी, सो ऐसा लगा कि हम जो हैं वो कहीं ना कहीं एक स्टैचू की तरह हैं जो कि किसी टॉम्ब के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे मसल्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे और हमने एक भी शब्द नहीं कहा। ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि हम जो हैं वो प्यूरीफाई हो गए हैं, एक्सल्टेड हो गए हैं लव के द्वारा, प्यार के द्वारा, जो हमारे आपस में प्यार है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से पोइट ने जो है ही हैज़ ऑल्सो लर्न द लैंग्वेज ऑफ द सोल्स, इस तरीके से उन्होंने जो आत्माओं की जो भाषा है वो भी सीख ली है। एंड देन ही हैज़ गेन्ड अ परफेक्ट इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव। ठीक है, तो दैट इज़ हैपन टू बी नियर बाय टू अस। ठीक है, तो इस तरीके की जो है वो अंडरस्टैंडिंग वो अभी उन्होंने कर ली है। ठीक है, इफ़ एनी सो बाय लव रिफाइंड दैट द सोल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड एंड बाय गुड लव वर ग्रोन ऑल माइंड विद इन कन्वीनियंट डिस्टेंस स्टूड he though he knew not which soul spake because both spake the same। ठीक है, तो वही बात जो मैंने अभी आपको बोली, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि अगर कोई पर्सन उनके आसपास खड़ा हो, अगर कोई ऐसी ही सोल उनके आसपास खड़ी हो, एंड देन दैट सोल डिडंट नो विच ऑफ आवर सोल्स वाज स्पीकिंग। ठीक है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी सोल बात कर रही है हमारी दोनों में से, क्योंकि हमारी जो दोनों सोल्स हैं दे हैड द सेम इंटेंशंस एंड दे आर सेइंग द सेम वर्ड्स। तो
उसको भी, जो सोल्स हमारे आसपास, कोई ऐसी सोल जो हमारे जैसी सोल अगर कोई और एनवायरनमेंट में हुई तो वो कहीं ना कहीं हमें विटनेस कर रही होगी अगर, तो उसको भी एक नया और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी लव के बारे में हमारी फ्यूज सोल्स को देख के, ठीक है। और वो उसको और प्योरर बना देगी, उस प्योर सोल को वो और प्योरर बना देगी जब वो हमारे पास आएगी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आजा पे चलते हैं। Might thence a new concoction take and part far fairer than he came. This ecstasy doth unperplex. We said and tell us what we love. We see by this. It was not sex. We saw not what we did not move. तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, तो हमारी जो सोल्स हैं वो कुछ इस तरीके से उस उस सोल को एड्रेस करेंगी। हमारी जो एक्सटेसी है, जो हमारी सोल्स हमारी बॉडी से निकल के आपस में एंगेज कर रही हैं, तो ये उस अदर सोल्स को भी एनलाइटन करेगी, या हम सबको ये एनलाइटन करेगी। हमें भी ये इट वुड टीच अस व्हाट इट इज़ दैट वी लव इन ईच अदर। तो ये हमें ये भी बताएगा कि हम एक दूसरे में क्या पसंद करते हैं, क्या प्यार करते हैं, ठीक है। हमारे जो सोल्स का मिलन है, इसके द्वारा हम ये भी समझ जाएंगे कि हमारा जो प्यार है दैट इज़ नॉट मेयरली अ सेक्सुअल पैशन। हम ये भी समझ जाएंगे कि हम क्या नहीं समझ रहे थे जिसकी वजह से हम एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, वो क्या कारण था जिसको जो हमारे समझ में नहीं आ रहा था, बट वी वर लविंग ईच अदर बट वी वर नॉट अवेयर अबाउट इट, सो दैट वी विल ऑल्सो गेट टू नो थ्रू आवर फ्यूजन, ठीक है। तो इसके साथ बट एज ऑल सेवरल सोल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ थिंग्स दे नो नॉट वट लव दीज मिक्स सोल्स डोथ मिक्स अगेन एंड मेक्स बोथ वन ईच दिस एंड दैट। तो इसके साथ हमें ये भी समझने को आएगा कि एवरी इंडिविजुअल सोल्स कंटेन्स अ मिस्टर मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स। लव मिक्सेस टू ऑलरेडी मिक्स सोल्स अगेन, क्रिएटिंग ए न्यू होल आउट ऑफ दिस टू सेपरेट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो दो सोल्स हैं ना, जब वो मिल जाती हैं तब वो एक नई सोल को क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। और दो अलग अलग सोल्स जब एक सोल्स में बन जाती हैं, मिल जाती हैं, तो वो एक बेहतर क्रिएचर को तैयार कर देती हैं, एक बेहतर सोल को तैयार कर देती हैं जिसमें कि कोई कमी नहीं होती। दो इंसानों में जो कमियां होती हैं जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उनकी जो कमियां हैं वो उनको कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं, ठीक है। तभी बोलते हैं कि शादी एक ऐसे इंसान से करनी चाहिए जिसमें कि वो चीज़ें हों जो आप में नहीं हैं और उसमें आप में वो चीज़ें हैं जो उस इंसान में नहीं है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो यूनियन है वो एक कंप्लीट बन जाएगी, ठीक है ना। एक कंप्लीट नया इंसान तैयार हो किया जाएगा, एक कंप्लीट नया पेयर उसके बाद तैयार होगा, ठीक है। तो ऐसे इंसान से आपको शादी करनी चाहिए ताकि आपकी जो सोल्स है वो एक बन जाए। बस इतना ही चाहिए होता है शादी में और प्यार में भी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टांजा को डिस्कस करते हैं। अ सिंगल वायलेट ट्रांसप्लांट द स्ट्रेंथ द कलर एंड द साइज ऑल विच बिफोर वॉज पुअर एंड स्किंट रीडबल स्टिल एंड मल्टीप्लाइज, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये एक ऐसे काम करता है जैसे कि आप किसी सिंगलेट या सिंगल वायलेट को ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लो एक वायलेट जो है वो वीक है, पेल है, स्मॉल है, शुरू में अकेली जो है वो स्मॉल है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको ट्रांसप्लांट करोगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है और ये और ग्रो करती है और इसके फ्लावर्स ग्रो करते हैं, ठीक है, मात्र उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही when love with one another so enter in animates two souls that abler soul which thence doth flow defects of loneliness controls। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि आप वायलेट को ट्रांसप्लांट करते हो और उसकी जो शक्ति जो है, साइज जो है, जो उसके फ्लावर्स है जो बढ़ जाते हैं, इसी तरीके से जब प्यार दो सोल्स को इकट्ठे करता है, इंटरट्वाइन करता है और उनके दोनों को इकट्ठे होने के थ्रू एक नई सोल क्रिएट होती है, एक नई दुनिया, एक नया इंसान, एक नया एक नया बीइंग क्रिएट होता है। दैट न्यू स्ट्रोंगर सोल हैज़ नन ऑफ द वीकनेस दैट लोन सोल्स शुड हैव, ठीक है। तो जो वीकनेसेस मैंने आपको बताया ना, ये आपके इंडिविजुअल में होती हैं, जब आप दोनों मिल जाते हैं तो बाकी की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। अब अगला स्टांजा पढ़ते हैं। We then, who are this new soul, know of what we are composed and made, for the atoms of which we grow are souls whom no change can invade। So यहाँ पे वो बात कर रहे हैं the two of us
who go to make up this new soul does understand what we are made of। तो जब हम दोनों एक नई सोल को तैयार करते हैं तो वो हम समझ जाते हैं कि हम किस चीज़ के बने हैं। ठीक है, हमारे जो सेपरेट पार्टिकल्स हैं हमारी सोल्स के, जब एक साथ टुगेदर आ जाते हैं, दे आर टुगेदर वुवन इनटू अ न्यू सोल, नाउ दे आर बियॉन्ड ऑल चेंज। ठीक है, अब उन्हें किसी चेंज की, किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टांजा में वो बात करते हैं, बट ओ अल्लाह सो लॉन्ग सो फार आर बॉडीज वाई डू वी फॉर वियर, दे आर आर्स दो दे आर नॉट वी आर द इंटेलिजेंसेस दे द स्फीयर्स। तो यहाँ पे बात करते हैं, बट ओ वाई डू वी लीव आर बॉडीज असाइड फॉर सो लॉन्ग, हम अपनी जो बॉडीज हैं इनको इतनी इतना दूर क्यों रख रहे हैं। दे आर आर्स, वो हमारी बॉडीज हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट अस। इफ वी आर द एंजल्स दे आर द सेलेस्टियल स्फीयर्स थ्रू विच द एंजल्स स्टीयर्स द प्लैनेट। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडीज हमारी हैं लेकिन फिर भी वो हमारी नहीं है। ठीक है, अगर हम एंजल्स होते तो हम जो है वो सेलेस्टियल स्फीयर्स के थ्रू हम जो है प्लैनेट्स को स्टीयर कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट में वो बात करते हैं, वी ओवे देम थैंक्स बिकॉज दे डिड अस टू अस एट फर्स्ट कन्वे yielded their senses force to us nor are draws to us but ally। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हम जो हैं अपनी बॉडीज़ को वी अवे अ लॉट टू आवर बॉडीज़ बिकॉज उन्होंने ही तो हमें एक दूसरे से रिवील करवाया था। अब देखिए वो सोल्स की बात कर रहे हैं, जब वो एंजल्स की बात कर रहे हैं ना कि हम एंजल्स की तरह हैं, हम ही प्लैनेट्स को चला रहे हैं, तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हम दो सोल्स एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते थे। अगर नहीं मिलते तो हम एंजल्स ना बनते। ठीक है, तो हमें मिलाने का काम किसने किया? हमें मिलाने का काम किया है हमारी बॉडीज़ ने, क्योंकि उन्होंने तो हमें रिवील किया था एक दूसरे को। ठीक है, और हमारी बॉडी ने ही हमें पावर दी है, हमें सेंसेशन दी है। ठीक है, और वो यूजलेस वेस्ट नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एलॉय। ठीक है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एलॉय का पार्ट है। ठीक है, इनको आप जो है दरकिनार नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट स्टांजा पढ़ते हैं, नोर आर ड्रोस टू अस बट अलाय। ठीक है, तो वो हमारे ही अलाय हैं, हमारे ही दोस्त हैं। ठीक है, वो हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं है बॉडीज़। ठीक है, जब बोलते हैं ना कि बॉडीज़ अच्छी नहीं है, स्पिरिचुअल लव अच्छा होता है, तो वो बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, बॉडी लव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करते हैं, ऑन मैन्स हेवन्स इन्फ्लुएंस वर्क्स नॉट सो वट दैट इट फर्स्ट इम्प्रिंट्स द एयर, सो सोल इन टू द सोल मे फ्लो दो इट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर। तो यहाँ पे बात करते हैं कि पावर ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स कांट वर्क ऑन ह्यूमैनिटी अनलेस दे लीव देयर मार्क ऑन द एयर फर्स्ट। ठीक है, इन द सेम वे जो दो सोल्स हैं दे कैन ओनली मीट एंड बिकम वन इफ दे फर्स्ट पास थ्रू द बॉडी। ठीक है, तो वही सिंपल सी बात कर रहे हैं, दोबारा ही उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि प्लैनेट और स्टार्स जो है इनकी जो पावर है ये ह्यूमैनिटी पे काम नहीं कर सकती है अगर वो हवा पे कुछ इसके अपने जो है प्रकोप या मार्क जो है वो ना छोड़े। सेम वे जो दो सोल्स हैं वो तब तक नहीं मिल सकती, तब तक एक नहीं हो सकती जब तक कि उनकी जो इंसानों की जो बॉडी है वो एक ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टांजा में बात करते हैं, एज आर ब्लड लेबर्स टू बी गेट स्पिरिट्स and like souls it can because such fingers need to knit that subtle knot which makes us man, so must pure lovers souls descend to affections and to faculties which sense may reach and apprehend, else a great prince in prison lies। तो यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि खून जो है it works to produce spiritual fluids that allow our bodies to match and enact our soul's wishes, क्योंकि हमें जो है इस तरह के we need these kind of careful metaphorical fingers to tie the delicate knot that links body and soul and thus makes us human. In the same way, जो lovers की souls हैं they must use bodily things like emotions and actions। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि सेंसेस को परसीव कर सकें और समझ सकें। ठीक है, इसके अलावा जो है प्यार जो कि एक पावरफुल प्रिंस की तरह है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें ना हो, इमोशन ना हो, एक्शन ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो जो कि सेंसेस को परसीव कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, ये सारे बॉडीली थिंग्स जो हैं अगर ना हो तो प्यार जो है एक पावरफुल प्रिंस की तरह जेल में बंधा रह जाएगा। उसको यही चीज़ें जो है बाहर जेल से बाहर लेके आती हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमें जो है हमें भी
अपनी बॉडी की तरफ वापस जाना होगा, ठीक है। सो दैट वीक लिमिटेड ह्यूमैनिटी कैन सी लव एम्बॉडीड इन द वर्ड, ठीक है। द मिस्ट्रीज ऑफ लव डेवलप इन द सोल बट इट्स थ्रू द बॉडी दैट वी कैन रीड दैम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सेम स्टांजा में वही बात कर रहे हैं, टू आवर बॉडीज टर्न बी देन एंड सो वीक मैन ऑन लव रिवील्ड मे लुक, लव्स मिस्ट्रीज इन सोल्स डू ग्रो बट येट द बॉडी इज द बुक, ठीक है। तो वही बात वो कर रहे हैं कि हमें अब जो है हमारी जो सोल्स हैं अभी इन्हें वापस बॉडी में जाना होगा, और जो कमज़ोर इंसान हैं उनको ये रिवील करना पड़ेगा कि लव जो है, लव की जो मिस्ट्री है, जब लव के जो रहस्य हैं, जो लव सोल्स में ग्रो होता है, उसके जो मेन कारण है, उसका जो मेन बुक है, उसका जो मेन फर्स्ट चैप्टर है वो बॉडी से ही शुरू होता है, ठीक है। अगर आप बॉडीली प्यार नहीं करोगे तो आपको सोल्स का प्यार कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड द बॉडीली लव, ठीक है। एंड लास्ट स्टांजा में बात कर रहे हैं, एंड इफ सम लवर सच एज वी हैव हर्ड दिस डायलॉग ऑफ वन, लेट हिम स्टिल मार्क अस, ही शैल सी स्मॉल चेंज व्हेन वी आर टू बॉडीज गॉन। तो यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा लवर हमारी तरह इस कन्वर्सेशन को सुन रहा है, इस कन्वर्सेशन जो अभी सिंगल फ्यूज सोल्स की जो कन्वर्सेशन हुई, अगर इसको कोई सुन रहा है तो उसे जो है हमें देखते रहना चाहिए और इसको वो सब कुछ देखना चाहिए जो हमने कहा है या फिर जो हमने नहीं कहा है, ठीक है। जस्ट एज ट्रू व्हेन वी रिटर्न टू आवर बॉडीज, ठीक है। तो जब हम अपनी बॉडी में वापस भी चले जाएं तब भी उसको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी टाइम पे ये जो पोइम है यहीं पे ख़त्म होती है। अगर इस पोइम की थीम्स की बात करें तो इसमें वो बात कर रहे हैं पावर ऑफ लव की, और इसके बाद ही इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड सोल, बॉडी और सोल का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और इसके साथ वो बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लव की भी, ठीक है। तो ये कुछ थीम्स है जो प्रोविनेंट थीम है इस पर्टिकुलर पोइम की। तो इस पोइम को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।